नगर पंचायत कांट जिला मुरादाबाद में एक नुमाया मुकाम रखती है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। कांट नगर पंचायत अध्यक्ष इकबाल आलम अंसारी विकास के मामले में अपनी अलग पहचान रखते हैं। 2012 से 2017 तक भी वे कांट की नुमाइंदगी कर चुके हैं। पिछले कार्यकाल में भी नुमाया विकास करके दिखा चुके हैं। मौजूदा समय में भी वे नगर कांट के अध्यक्ष हैं और कई बड़े काम उनके जरिए कांट में शुरू हो चुके हैं। अध्यक्ष नगर पंचायत कांट ने न्यूज दर्पण को बताया, क्या बताया सुनिए उन्हीं की जुबानी। रिपोर्ट शब्बीर मोमिन के साथ कांट से न्यूज दर्पण के लिए। आज हम चेयरमैन कांट इकबाल आलम के साथ हैं, बात करते हैं। चेयरमैन साहब इस्तकबाल है आपका चैनल में। क्या कहना चाहेंगे? ईद का पर्व करीब है, बिल्कुल मौका करीब है ईद का, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से? देखिए, रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और रहमतों का, बरकतों को, इबादत का महीना, पवित्र महीना रमज़ान का आखिरी अशरा है। इसके बाद ईद उल फित्र होगी, ईद उल फित्र आएगी। तो इस महीने में तमाम हम लोगों ने, तमाम मुसलमानों ने अल्लाह पाक की इबादत की है और अल्लाह पाक से दुआ की है कि हमारा शहर, हमारा मुल्क और हमारी पूरी दुनिया के अंदर जो है अमन व अमान रहे, शांति रहे, सब लोग खुशहाल रहें और हमारा नगर, हमारा शहर, हमारा देश उज्जवल हो, इसकी तरक्की हो और उन्नति की ओर हमारा देश जाए। इसके अलावा चेयरमैन साहब, आप जैसे कि सफाई व्यवस्था की क्या हालत है अभी जब त्योहार है? देखिए, पूरे महीना जो है सफाई व्यवस्था पर स्पेशल अभियान चलवाया गया। अब अलविदा जुमा भी आना है और ईद उल फित्र की नमाज भी अदा होनी है, तो निर्देशित कर दिया गया है पूरे नगर की जितनी मस्जिदें हैं और ईदगाह स्थल सहित सारी मस्जिदों की जो है सफाई व्यवस्था, मस्जिदों के इर्द गिर्द सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से कराई जा रही है। अलविदा जुमे पे भी चाक चौबंद सफाई व्यवस्था रहेगी बिल्कुल, और ईद उल फित्र के दिन भी मस्जिदों के साथ साथ ईदगाह स्थल की भी सफाई जो है दुरुस्त करा दी जाएगी और बिल्कुल नीट एंड क्लीन वातावरण में कांटमर शांतिपूर्वक तरीके से इंशाअल्लाह ताला ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी मस्जिदों में भी और ईदगाह स्थल में। चेयरमैन साहब, आपने कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया है, अब कर रहे हैं, तो उसमें इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट हैं आपके जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं बड़े? जी। आप विकास पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं कांट के लिए, तो कौन से प्रोजेक्ट हैं आप ही जिन पर आपके आने हैं बाकी? देखिए, कांट नगर पंचायत में हमने जो पिछला पीरियड था हमारा, उस वक्त भी कांट को विकास की नई ऊंचाइयों पर लेकर के गए थे। 2012 से 2017 में जो हमारी पत्नी यहाँ की अध्यक्ष थी, तब भी हमने जो है कांट का चौमुखी विकास कराया था, बिना भेदभाव के विकास कराया था। तमाम महापुरुषों के नाम से, हिंदू मुस्लिम जो महापुरुष हमारे रहे, सभी के नाम से हमने यहाँ स्वागत द्वार बनवाए थे। यहाँ महाराणा प्रताप का नाम से भी द्वार बना था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से भी द्वार बना था, गुरु गोविंद सिंह के नाम से भी द्वार बना था। इसी के साथ साथ सर सैयद अहमद खां और मौलाना आजाद के नाम से भी द्वार बना था। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी, इन्होंने अपने देश के लिए, हमारे भारत देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, वीर अब्दुल हमीद के नाम से भी स्वागत द्वार बना था। इसके अतिरिक्त हमने जो है समाज के गरीब तबके के लिए 2 सामुदायिक केंद्र, कम्युनिटी सेंटर, बारात घर बनाए थे। एक हमने घोसीपुरा में बनाया था और एक मोहल्ला पट्टी वाला में बनाया था, जो तभी से आज तक बखूबी संचालित हैं। और वहाँ जो समाज का गरीब निर्धन तबका है, रिक्शे वाला है, ठेले वाला है, मजदूर है, जो बेचारा हमारा गरीब भाई है, वो अपनी बेटी की शादी वहाँ उन बारात घरों में कर रहा है और सम्मान के साथ उसकी बेटी की विदाई वहां से उन बारात घरों से होती है। उसकी मात्र फीस 1100 रुपए। नाले बनवाए और तमाम तरह के जो है विकास कार्य हमने किए। और इसी के साथ साथ जो भी उस वक्त की योजनाएं थी, उन सारी योजनाओं का लाभ नगर की जनता को, नगर के निवासियों को दिलाने के लिए पूरे एड़ी चोटी के जोर लगाते हुए हमने उस योजनाओं का लाभ नगर वासियों को दिलाया था। इस बार के कार्यकाल में भी नगर का चौमुखी विकास कराना हमारा जो है उद्देश्य है और उसी की कड़ी में हम यहाँ पर विकास कार्य करा रहे हैं और विकास कार्य चल रहे हैं। अभी आपने देखा, पिछले दिनों हमने जो है
आशियाना कॉलोनी में जलभराव की समस्या थी, उसका पैसा स्वीकृत करा करके जो उसका टेंडर प्रक्रिया करके वहां विकास कार्य हो रहा है। सड़कें और पानी की निकासी का प्रबंध कराने के लिए वहां विकास कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नालों पर आरसीसी नालों का निर्माण कार्य चल रहा है, सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है, लाइटिंग की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है, गली गली में लाइटों की व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हमने दशहरा स्थल का जो है सौंदर्यीकरण कार्य का जो है शुभारंभ किया है। बहुत भव्य तरीके से जो है दशहरा स्थल का सौंदर्यीकरण कार्य किया जाएगा। इससे पूर्व भी आपने देखा होगा पिछले कार्यकाल में हमने जो है अंत्येष्टि स्थल 2 बनवाए थे कांट के अंदर, 2 अंत्येष्टि स्थल शमशान घाट बनवाए थे जो संचालित हैं, जिसमें कांट और कांट के आसपास के लोग अपने जो है क्रियाक्रम वहां जाकर के हमारे हिंदू भाई जो है अपना क्रियाक्रम अंत्येष्टि स्थल पर जाकर करते हैं। और वो इस तरह के बनवाए थे हमने, आपने शायद जाके देखे होंगे, वो इस तरह के बनवाए थे कि वहां आप जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि बहुत अच्छा एक पिकनिक स्पॉट या जैसे पार्क में आप सुविधाएं देखते हैं, वो सारी सुविधाएं हमने वहां रखी थी। और उस चीज का भी ख्याल रखा था हमने कि जो अंत्येष्टि स्थल में जो जो क्रियाक्रम जो जो चीजों की आवश्यकता होती है उसकी जो है पूरी व्यवस्था वहां हमने करा कर दी थी। इसी तरह से अब दशहरा स्थल में हजारों की संख्या में लोग दशहरा स्थल पर इकट्ठा होते हैं, वहां कोई सुविधा नहीं है, तो उसकी बाउंड्री वॉल करा रहे हैं हम। वहां टीन शेड का निर्माण रहेगा, दर्शकों के लिए बैठने के लिए रामलीला मंच बनेगा, उस पर रामलीला मंचन हुआ करेगा। इसके अतिरिक्त रावण दहन स्थल होगा, पार्क का निर्माण होगा, शौचालय का निर्माण होगा, पार्किंग स्थल होगा, पानी पीने की व्यवस्था होगी। जो कलाकार रामलीला मंच पर आएंगे कला दिखाने के लिए, रामलीला दिखाने के लिए, उनके लिए रूम की, हॉल की, टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम की, ड्रेस चेंज करने के रूम की सारी व्यवस्थाएं हम चाक चौबंद करके देंगे। और एक भव्य जो है दशहरा स्थल का सौंदर्यीकरण भव्य तरीके से कराएंगे। उसका एक बहुत अच्छा सुंदर स्वागत द्वार भी, गेट भी दशहरा स्थल की बाउंड्री के बीच में होगा। तो इसी तरह से आने वाले समय में आप देखेंगे हमारा प्रयास है, कोशिश है हमारी कि हम एक यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी स्टडी सेंटर बना दें। और जो हाईवे है हमारा हरिद्वार हाईवे है, इसको जो है जिस तर्ज पर शहरों में आप नगर निगमों में बड़े मल्टी शहरों में आप देखते हैं जिस तरह की व्यवस्था, लाइटिंग सिस्टम, एंटिक पोल, एंटिक बेंच, एंटिक तरह के लाइटिंग सिस्टम से जो है संयोजित किया जाता है शहरों को, बड़े शहरों को। हमारा प्रयास है कि हम इस अपने छोटे से नगर शहर कांट को भी उसी तरह उसी तर्ज पर उसको जो है खूबसूरती के साथ संयोजित करें और लाइटिंग सिस्टम उस तरह की करें जिस तरह की नगर निगम बड़े शहरों में हो रही है। तो वो भी प्रयास हमारा जारी है और बहुत जल्द आपको जो है इसका पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेगा कि आप अच्छी तरीके से आप देख पाएंगे कि यहाँ हरिद्वार हाईवे पर बहुत अच्छी सुंदर तरीके से। मैं नगर कांट वासियों को और देशवासियों को ईद उल फित्र की दिल की गहराइयों से तमाम कांट के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी मेरे कांट के नगरवासी हैं और तमाम देशवासी हैं, मैं सभी को ईद उल फित्र की दिल की गहराइयों से दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। और साथ ही साथ आपको यह आश्वस्त करता हूं, आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं हर वक्त आपके साथ हूं, रात दिन आपके शाना बशाना, आपके कंधे से कंधे मिला के आपके साथ खड़ा हूं। आपकी हर खुशी में, हर आपकी तकलीफ में मैं कांट नगर वासियों के साथ खड़ा हूं। इंशाअल्लाह ताला पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं और भविष्य में इंशाअल्लाह ताला मैं कांट नगर वासियों के साथ खड़ा हूं। इसी के साथ साथ मैं एक बार फिर कांट नगर वासियों को और देशवासियों को ईद उल फित्र की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और कांट नगर वासियों से ये तवक्को और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आपकी सरपरस्ती, जेर सरपरस्ती और आपके साथ से विकास कार्य हुए हैं, आपका सहयोग मिला है और आगे भी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का सहयोग और विश्वास मेरे साथ बना रहेगा और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर कांट को सुंदर और स्वच्छ नगर कांट शहर बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।